वर्धा में हुए सड़क हादसे में 7 मेडिकल छात्रों की मौत, मरने वालों में बीजेपी विधायक का बेटा भी शामिल। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया बड़ा खुलासा, कहा सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए इमरान खान ने की थी सिफारिश। अमेरिका में बढ़ती महंगाई पर सवाल पूछने से नाराज हुए जो बाइडेन, पत्रकार को बोले अपशब्द। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी और आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। महाराष्ट्र में वर्धा में सोमवार देर रात भीषण सड़क दुर्घटना में 7 मेडिकल छात्रों की मौत हो गई। मृतकों में भाजपा विधायक विजय रहांगदले के बेटे आविष्कार भी शामिल हैं। दुर्घटना सेलसुका पास के एक पुल में हुई। 7 छात्र एक कार में सवार थे और खाना खाकर वापस लौट रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नवजोत सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सिफारिश की थी। उनके और सिद्धू के कॉमन फ्रेंड के जरिए इमरान खान ने एक संदेशा भेजा था। एयर इंडिया इस हफ्ते के अंत तक टाटा ग्रुप को सौंप दी जाएगी। हालांकि योजना के मुताबिक ये काम 31 दिसंबर 2021 तक हो जाना था। सरकार ने बीते साल 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को 18,000 रुपए में टाटा को बेच दिया था। नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 1 महीने में पृथ्वी से लगभग 16 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके अपने फाइनल स्थिर बिंदु पर पहुंच गया है। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये इतना शक्तिशाली टेलीस्कोप है कि धरती पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। बीते 2 साल से भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की कमाई में लगातार 80% की गिरावट दर्ज हुई है। पिछले 2 सालों में फिल्म इंडस्ट्री को 21,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है, जिसके चलते अभी फिल्म इंडस्ट्री ने सरकार से जीएसटी में कटौती समेत कई मांगें की हैं। अमेरिका में बढ़ती महंगाई के सवाल पर राष्ट्रपति जो बाइडेन इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछने वाले पत्रकार को गाली तक दे दी। बाइडेन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी अमेरिकी राष्ट्रपतियों का रिकॉर्ड ऐसा ही रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग के दौरान F-35C प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद पायलट ने खुद को प्लेन से इंजेक्ट कर लिया। इस हादसे में 7 सैन्य जवान घायल हुए। नेवी ने बयान जारी करके बताया कि हादसा साउथ चाइना सी में एक रूटीन फ्लाइट ऑपरेशन के दौरान हुआ। जीवन के साथ अब मृत्यु भी महत्वपूर्ण है। दुनिया में हाल ही में रिसर्च हुई है कि मरने के लिए कौन सा देश बेहतर है। अमेरिका की ड्यूक यूनिवर्सिटी की रिसर्च में दुनिया भर के 81 देशों को जिंदगी के आखिरी वक्त में दी जा रही देखभाल के आधार पर ग्रेड दिए गए हैं। इस इंडेक्स में ब्रिटेन पहले नंबर पर है, जबकि भारत डी ग्रेड के साथ 59वें नंबर पर है। जेसीडी विद्यापीठ स्थित जेसीडी मेमोरियल कॉलेज में एनएसएस, वाईआरसी और वुमेन सेल की ओर से ऑनलाइन माध्यम द्वारा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। सेल्फी विद डॉटर और बच्चियों पर कविता गायन जैसे इवेंट करवाए गए। सेल्फी विद डॉटर प्रतियोगिता में बीकॉम की दिलजीत कौर ने पहला स्थान हासिल किया। वहीं कविता गायन में एमकॉम के स्पर्श ने पहला स्थान हासिल किया। बात करते हैं इतिहास की। आज ही के दिन अर्जन सिंह को एयर चीफ मार्शल की रैंक दी गई थी। भारतीय वायुसेना में सर्वोच्च रैंक को एयर मार्शल कहा जाता है, जिसे केवल असाधारण परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही मनोनीत किया जाता है और यह रैंक सारी उम्र बरकरार रहती है। ये केवल एक बार जनवरी 2002 में भारतीय वायुसेना के मार्शल अर्जन सिंह को दी गई थी। महज 19 साल की उम्र में पायलट ट्रेनिंग के लिए चुने जाने वाले शख्स जो 44 की उम्र में एयरफोर्स चीफ बने। जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने के मकसद से जब सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने अखनूर पर हमला कर दिया था, तब अर्जन सिंह आर्मी चीफ के साथ रक्षा मंत्री से मिलने पहुंचे। रक्षा मंत्री YB चौहान ने अर्जन सिंह से पूछा कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए उनको कितना वक्त चाहिए। अर्जन सिंह ने उनसे कहा कि सिर्फ 1 घंटा, लेकिन सिर्फ 26 मिनट बाद ही एयर इंडिया एयरफोर्स के प्लेन पाकिस्तान पर हवाई हमला करने के लिए उड़ान भर चुके थे। उनके शानदार ऑपरेशन के लिए ही उनको ये रैंक दी गई थी। और इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।